Hello, dear aspirants. Welcome back to NurtureNet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC Net Home Science. I'm back with another video और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिशनल डाइड टेक्सटाइल्स. ओके, कौन से टेक्सटाइल्स हैं जो डाई और डाई के लिए या रेजिस्ट डाई के लिए फेमस हैं, इंडिया में ट्रेडिशनल हैं, वो डिस्कस करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ट्रेडिशनल डाइड टेक्सटाइल्स इंडिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेकोरेटिव टेक्निक्स है. ये भी एक तरीके के है ना, इंडियन टेक्सटाइल्स है. ट्रेडिशनल डाई टेक्सटाइल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द फाइबर यूज, मेथड ऑफ डाई एप्लीकेशन, मोटिव्स, कलर्स एंड डिज़ाइन कैरेक्टर्स. तो ट्रेडिशनल डाई टेक्सटाइल्स जो होते हैं उन्हें हम फाइबर कौन सा यूज़ होता है उसके ऊपर, डाई एप्लीकेशन किस तरीके की होती है, मोटिव्स तो कलर्स, इसके ऊपर हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं, है ना. ये टेक्सटाइल्स ऑफन नेचुरल डाई से बने होते हैं, या इंडिगो, मडार, टर्मरिक और पोमेग्रेनेट राइंड, अप्लाइड थ्रू रेजिस्ट डाइंग, टाई डाई और यार्न डाइंग मेथड्स. ओके, इक्कत, यार्न डाइंग मेथड्स आर कॉल्ड इक्कत, जो कि हमने पढ़ा था कि जिसमें वाप और वेफ्ट यार्न को अलग अलग तरीके से डाई किया जाता है. ठीक है, तो ये हम इसमें भी पढ़ेंगे, देखते हैं आगे. ओके, तो सबसे पहला है बांधनी. काफ़ी फेमस है, गुजरात राजस्थान का टाई और डाई मेथड है ये. ओके, फाइन कॉटन, सिल्क और म्यूसलिन फैब्रिक पर टाई डाई हो सकता है. टेक्निक क्या है, सेक्शन ऑफ फैब्रिक आर टाइड विथ थ्रेड बिफोर डाइंग. तो एक छोटा सा सेक्शन या बड़ा सा सेक्शन जैसा भी हमें चाहिए उसको टाई कर दिया जाता है धागे से. ठीक है, टाई रेजिस्ट मेथड है ये. ईच टाइड पोर्शन रेजिस्ट द डाई एंड रिमेन्स लाइटर इन कलर. ठीक है, तो आप देखोगे कि पिक्चर में आपको कैसा दिख रहा है कि फ्लावर बने हुए हैं, फ्लावर नहीं, पत्तियां बनी हुई हैं और बीच में छोटे 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 स्क्वायर टाइप ऑफ बना हुआ है और वहाँ पर वाइट है, मतलब वहाँ पर डाई जो है वो नहीं लगा है ना. तो ये जो एरिया है इनको छोटे छोटे धागों से बांधा गया होगा और बाद पूरा फिर उसके बाद में धागे को बांधने के बाद में जो रिमेनिंग एरिया है वहाँ पर डाई अप्लाई किया होगा. ठीक है, तो जो भी एरिया जहाँ पर भी धागा बांधा था वहाँ पर आप देखोगे कि डाई नहीं लगा है, तो एक तरीके से एक डिज़ाइन बन गई है. ठीक है, तो ये बांधनी पैटर्न में क्या होता है, छोटे छोटे एरियाज पर ध्यान दिया जाता है, छोटे छोटे एरियाज को धागों से बांध दिया जाता है और इस तरीके से रेजिस्ट किया जाता है डाई को. ठीक है, मोटिव्स क्या होते हैं इसके, डॉट, सर्कल, वेव, स्क्वायर, फ्लावर, क्रीपर्स. कॉमन पैटर्न है इसका लहरिया, मोथरा, एक डली, त्रिकुंडी. ठीक है, ये इसके पैटर्न्स होते हैं अलग अलग, मतलब इस तरीके का पैटर्न बनता है. तो आप देखो लहरिया भी एक पैटर्न है बांधनी का ही, है ना. और मोथरा क्या, स्मॉल डॉट्स, जैसे इसमें स्मॉल डॉट बने हुए हैं. ठीक है, कलर्स किस तरीके के यूज़ होते हैं, ब्राइट रेड कलर्स यूज़ होते हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू, पिंक, इस तरीके के ब्राइट कलर्स यूज़ होते हैं. जैसे ये ब्लू है, रॉयल ब्लू है, तो कितना सुंदर दिख रहा है ना. बॉर्डर पे अलग से काम हुआ है, वो टाई डाई मेथड नहीं है, बट ये एक मिक्स हो सकता है फैब्रिक, या तो प्रिंटिंग का या तो या एम्ब्रॉयडरी का, इस तरीके से बना जा सकता है. ठीक है, बहुत सारे वेरिएंट आ गए अब तो कपड़ों के. डिज़ाइन कैरेक्टर क्या है, सॉफ्ट डॉटेड और स्ट्रिप्ड इफेक्ट देता है विथ रेडिएटिंग सर्कुलर और वेवी पैटर्न. वेविंग पैटर्न इसलिए होता है क्योंकि आप देख सकते हो कपड़ा जो है वो थोड़ा सा क्रीपिंग सा हो गया है ना. मतलब बांधने की वजह से क्या होता है ना, जब हम इसको धागे से बांधते हैं कपड़े को, तो आप देखोगे थोड़ा सा पैटर्न जो है वो क्रीप पैटर्न आ गया है, मतलब कहीं कहीं से आप देखोगे कि सल आ गए, है ना. तो ये क्यों होता है, ये एक्चुअली में वेवी पैटर्न इसीलिए देता है क्योंकि धागे से बांधा जाता है इनको, इसीलिए. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन टिप क्या है, माइन्यूट डॉट पैटर्न और डायगोनल वेव्स फॉर्म बाय टाई रेजिस्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेजर्ट रीजन. ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन टिप इसका ये है कि आपको इस पर डॉट दिखेंगे टिप के छोटे छोटे, जैसे इस पर दिख रहे हैं वैसे बांधनी पैटर्न पे, या फिर डायगोनल वेव्स आपको दिखेंगी. ठीक है, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर टाई और डाई बांधनी पैटर्न की बात हो रही है. बांधनी को कुछ लोग बंधेज भी बोलते हैं, बंधेज पैटर्न है, बांधनी पैटर्न है, वन ऑफ द सेम थिंग है. फिर आता है लहरिया. ठीक है, लहरिया जैसे बांधनी में क्या था, वहाँ पर छोटे छोटे डॉट्स थे, यहाँ पर डायगोनल लाइंस बनी होती हैं. ठीक है, ये डिफरेंस होता है. तो इसको डायगोनली बांधा जाता है धागे से कुछ इस तरीके से कि इस तरीके का पैटर्न बने. ठीक है, डायगोनल फोल्डिंग इन टाइम फॉलोइंग बाय डाइंग टू क्रिएट वेव, लहर पैटर्न, वेव पैटर्न बन के आता है. ठीक है, कॉटन और सिल्क पे
बनता है स्पेशली टर्बन्स और ओढ़नीज। ओढ़नीज मतलब साड़ी होती है या दुपट्टा जो अलग से लहंगे के ऊपर लिया जाता है, उसे ओढ़नी कहा जाता है राजस्थान में। ठीक है, तो लहंगे पर या उसकी ओढ़नी या उसके दुपट्टे पर या सूट के दुपट्टे पर या साड़ी पर इस तरीके के पैटर्न देखते हैं। टर्बन्स के ऊपर इस तरीके के पैटर्न देखे जाते हैं, पगड़ी जो बांधते हैं उसमें। ठीक है, जिगजैग या वेव पैटर्न्स होंगे इसमें। देखो ये वेव पैटर्न है, सीधी सीधी डायगोनल लाइन है, जिगजैग भी बन सकता है। इंडिगो, रेड, येलो, ग्रीन, सैफरन इस तरीके के कलर्स यूज होते हैं। डिज़ाइन कैरेक्टर क्या है? लीनियर डायगोनल वेव इफेक्ट इन मल्टीपल कलर्स। मल्टीपल कलर्स भी हो सकते हैं, एक कलर भी हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन टिप, वेवी मल्टी कलर डायगोनल स्ट्रिप्स सिंबलाइजिंग फ्लोइंग वाटर। फ्लोइंग वाटर की तरह, लहर की तरह, लहरिया इसलिए इसका नाम रखा है। ठीक है, राजस्थान का है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है पटोला। पटोला इज फ्रॉम गुजरात पटन। ये हमने जब लास्ट लेक्चर में वीविंग प्रिंटेड ट्रेडिशनल वीव वोवन टेक्सटाइल्स जो हमने कवर किया था उसमें भी ये था। ठीक है, क्योंकि वीव करके बनाया जाता है ना, तो ये इक्कत जो हमारा टेक्निक होता है, इक्कत टेक्निक, उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता है, वाप और वेफ्ट यार्न को रेजिस्ट डाई किया जाता है, उसके बाद वीविंग होती है। इसीलिए ये वोवन में भी आया है और यहाँ पर हमारे पास डाइड में भी आया है। ठीक है, प्योर सिल्क पे बनता है, ये हम पढ़ चुके थे। डबल इक्कत होता है इस पे, वार्प और वेफ्ट दोनों को ही रेजिस्ट डाइंग दिया जाता है और कॉम्प्लेक्स प्रिसीजन टेक्निक होती है इसमें। तो कितनी बारीकी का काम है, आप देख सकते हो कि कितना सुंदर और कितना अच्छा काम दिख रहा है यहाँ पर। एलिफेंट, पैरेट्स, फ्लावर, डांसिंग वुमेन, इस तरीके के ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स भी बनते हैं, इस तरीके के बनते हैं। ठीक है, मोटिव्स इस पे आपको दिखेंगे। रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक कलर में बन सकता है। क्रिस्प ज्योमेट्रिक मोटिव्स परफेक्टली अलाइंड ऑन बोथ साइड। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन टिप क्या है? आइडेंटिकल पैटर्न्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फैब्रिक, प्रिसीजन, ज्योमेट्रिक सिमेट्री। दोनों तरफ आपको सेम डिजाइन दिखेगा। ठीक है, और ज्योमेट्रिकल सिमेट्री आपको दिखेगी, मतलब कि आप देख सकते हो कि इसमें कैसे बना हुआ है। एक बॉर्डर बनी, बॉर्डर के ऊपर रिपीटेटिव डिजाइंस है। यहाँ पर भी आप देखोगे कि एक जैसे डिजाइन एक्चुअली थोड़ी दूरी पर और सही प्रिसीजन के साथ में बने होते हैं, तो ज्योमेट्रिकल सिमेट्री कहा जाता है उसको। ओके, फिर है पोचमपल्ली इक्कत। ये हमने तीनों में देखा था। जब हमने प्रिंटेड पढ़ा था तभी हमने ये देखा था, जब हमने वोवन पढ़ा तभी हमने देखा था, और अब हम टाई डाइड में ही पढ़ रहे हैं। प्रिंटेड में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये प्रिंटेड पैटर्न देता है। ठीक है, एक प्रिंटेड जैसा पैटर्न इस पे दिखता है, इसलिए इसको प्रिंटेड में भी रखा गया है। ओके, बट है ये इक्कत, पोचमपल्ली इक्कत। और क्योंकि जो भी आपका कपड़ा फैब्रिक है वो वीव करके बना हुआ है, इसलिए ये वीविंग में भी आता है। ठीक है, तो पोचमपल्ली का अगर आपके पास में आएगा एग्जाम्पल, तो आप समझ जाओगे कि ये एक वीविंग फैब्रिक है, वोवन फैब्रिक है। ठीक है, और इसमें इक्कत यूज हुआ है, इक्कत टेक्निक यूज हुई, सिंगल इक्कत, और ये एक प्रिंटिंग पैटर्न देता है। तो इट इज समवॉट डिस्क्राइब्ड एज, तीनों जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ट्रेडिशनल प्रिंटेड भी है, ट्रेडिशनल वोवन भी है, और ट्रेडिशनल डाइड भी है। ठीक है, कॉटन सिल्क, कॉटन या सिल्क या कॉटन सिल्क का ब्लेंड यूज होता है, ये हमने देखा था। सिंगल इक्कत है, वाप या फिर वेफ्ट, दोनों में से किसी एक को डाई किया जाता है। ठीक है, डायमंड, शेरवन, जिगजैग, फ्लोरल, ज्योमेट्रिक, ब्राइट कलर्स यूज होते हैं, और सॉफ्ट ब्लर्ड एजेस होती हैं इसकी, क्योंकि रेजिस्ट डाइस यूज होती है। ठीक है, तो प्रिंटेड जैसा, थोड़ा सा आपको ब्लरी प्रिंटेड जैसा टेक्सचर दिखेगा। फेदरी आउटलाइंस विद ज्योमेट्रिक मोटिव, मॉडर्नाइज्ड इक्कत पैटर्न। आइडेंटिफिकेशन इसका ये है, थोड़ा सा ब्लर डिजाइन। ठीक है, मॉडर्नाइज्ड इक्कत पैटर्न है। संबलपुरी भी हमने देखा था। संबलपुरी हमने किस में पढ़ा था? लास्ट हमारा जो वोवन फैब्रिक था, ट्रेडिशनल वोवन फैब्रिक, उसमें देखा था, है ना। क्योंकि ये भी सॉरी, ये हमने हाँ, क्योंकि ये वीव करके बनाया गया है इसीलिए। ठीक है, इसी संबलपुरी और इक्कत पैटर्न इसमें यूज है। टाई डाई यूज हुआ है, वार्प और वेफ्ट दोनों में से किसी एक को, सिंगल इक्कत यूज होता है, डाई किया गया है। ठीक है, तो मोटिव्स आपको पता ही है इसमें क्या था, हमने लास्ट पढ़े थे। शेल्स या व्हील्स बनते हैं, फ्लावर, एनिमल, ट्रेडिशनल टेम्पल बॉर्डर्स, फोड़ा कुंभा, एक टेम्पल बॉर्डर, मतलब कि एक तरीके का टेम्पल, उसके ऊपर अपना जो उड़ीसा का फेमस ट्रेडिशन डिपिक्ट करने का एक तरीका उनका। ठीक है, रेड, ब्लैक, मरून, येलो, वाइट कलर्स यूज होते हैं। ट्रेडिशनल टेम्पल ऑन और कॉन्च मोटिव्स अरेंज सिमेट्रिकली। ओके, स्ट्रॉन्ग ज्योमेट्रिक बॉर्डर्स डिजाइन विद फाइन इक्कत ब्लर। इसमें भी आपको थोड़ा सा इक्कत ब्लर दिखेगा, पर डिफरेंस ये है पोचमपल्ली और संबलपुरी में कि यहाँ पर आपको बॉर्डर्स अलग दिखेंगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉर्डर डिजाइन्स होती है, उसमें इतना बॉर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता, बट इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है,
फिर है तेलिया रुमाल। तेलिया रुमाल आंध्र प्रदेश तेलंगाना से है। इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी देखा था जब हम डाइंग प्रोसेस पढ़ रहे थे तब, है ना। तो फाइबर कंटेंट क्या यूज़ होता है, कॉटन पे होता है ये, ठीक है। टेक्निक क्या है, यान टाई रेजिस्ट, मतलब कि इक्कत होता है यहाँ पर भी, यान रेजिस्ट होता है। यूजिंग ऑयल ट्रीटमेंट, यान सोक्ड इन ऑयल बिफोर डाइंग टू इंक्रीज शीन एंड अब्जॉर्बेंसी। शीन और अब्जॉर्बेंसी बढ़ जाए इसीलिए पहले यान को ऑयल में सोक किया जाता है। तभी आप देखो कि इसमें थोड़ा सा कलर जो है वो बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है, उठ के नज़र आ रहा है ना। चेक्स, स्क्वायर्स, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाए जाते हैं इसमें। देखो इसमें ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बने हैं, चेक्स बनाए हैं, ठीक है, सॉरी स्क्वायर्स बनाए, स्क्वायर्स के अंदर डिज़ाइन बनाया गया और एक तरीके का पैटर्न है, ठीक है। रेड ब्लैक वाइट, ओकेजनली येलो, येलो कभी कभी बनता है, मोस्टली रेड ब्लैक वाइट पर मिलता है, जैसे ये रेड पर बना हुआ है और ब्लैक और वाइट से उसके ऊपर काम हुआ है, ठीक है। मतलब कि जो धागा होगा वो इस तरीके से डिज़ाइन जब वीव किया गया होगा इसको तब इस तरीके की यूज़ किया होगा, ठीक है। डिज़ाइन कैरेक्टर क्या है, स्क्वायर फॉर्मेट विथ रिपीटेटिव ज्योमेट्रिक मोटिव्स, ओरिजिनली यूज है स्कार्स और हेड क्लॉथ, ठीक है। स्कार्स में इस तरीके का डिज़ाइन आपको ज़्यादा दिखेगा, हेड क्लॉथ में ज़्यादा दिखा, मतलब दुपट्टा एंड ऑल में इस तरीके का ज़्यादा दिखता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन टिप क्या है, ऑयली शीन एंड बोल्ड स्क्वायर लेआउट विथ रेड और ब्लैक कंट्रास्ट, जो कि आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके का होता है, काफ़ी सुंदर कपड़ा है ना। फिर है मदुरई सुनगुड़ी। मदुरई सुनगुड़ी तमिलनाडु से है, फाइन कॉटन पर होता है, ये भी टाई रेजिस्ट मेथड है जिसमें टाइनी डॉट्स बनते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनली डाइड इन इंडिगो और रेड नेचुरल डाइज, इंडिगो और रेड नेचुरल डाइज पर ही बनाया जाता है। स्मॉल डॉट्स अरेंज्ड इन ग्रिड और फ्लोरल पैटर्न, इसमें भी आप देख सकते हो कि कैसे ग्रिड में स्मॉल स्मॉल डॉट्स जो है वो बने हुए हैं, ठीक है। या फ्लोरल पैटर्न भी बन सकते हैं, मतलब ये यहाँ पर जो है हमने स्क्वायर बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। स्क्वायर बनाया, उसके बीच में एक छोटा छोटा बिंदु बनाया, इसी को स्क्वायर छोटे छोटे बिंदु को जोड़ 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 के फ्लावर भी बनाया जा सकता है या पत्ती बनाई जा सकती है, ठीक है, ऐसा भी होता है। रेड बेस विथ वाइट डॉट्स नाउ फाउंड इन मेनी ब्राइट ह्यूज, ठीक है। मोस्टली पहले रेड बेस पर और वाइट डॉट्स, मतलब रेड पूरा कलर होता था कपड़े का और उसके ऊपर फिर वाइट डॉट्स आते थे, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है अगर आप टाई रेजिस्ट करोगे, टाइनी नॉट्स बनाओगे, उसे बहुत छोटा छोटा, बांधनी में भी सेम था हमने देखा था, बट यहाँ पे उससे भी छोटा है, बांधनी में थोड़ा सा बड़ा था, तो आप देखो कितना छोटा और कितनी बारीकी का काम है ये, है ना। और तो उस पहले रेड बेस पर वाइट डॉट्स आते थे, ठीक है। अब काफ़ी सारे कलर्स देखो यहाँ पे, जैसे पर्पल टाइप ऑफ कलर है उसके ऊपर वाइट डॉट्स है। इवनली डॉटेड सरफेस, लाइट वेट ड्रेप, काफ़ी लाइट वेट ड्रेप देता है, इवनली डॉटेड है, दिख ही रहा है वो तो हमें पता चल रहा है ना। बहुत ही सफाई से और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन आया है। वेरी फाइन डॉट्स ओवर ब्राइट बेस, साउथ इंडियन बांधनी वेरिएंट, ये साउथ का एक बांधनी वेरिएंट है, जैसे हमने डिस्कस किया अभी कि बांधनी में भी इस तरीके के छोटे छोटे टाई रेजिस्ट करके डिज़ाइन बने जाते थे, बट ये उससे भी छोटा है ना। तो ये तमिलनाडु का बांधनी का ही वेरिएंट है, उन्होंने अपना नाम इसको मदुरई सुनगुड़ी दिया है, ठीक है। बट यहाँ पर आपको दिखेगा कि छोटे छोटे डॉट्स जो है वो थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल पैटर्न, थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक ग्रिड में अरेंज्ड है, ये आपको डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। फिर लहरिया वही है, एक्चुअली में लहरिया अलग नहीं है, बट ये रीजनल वाइज चेंज हो जाता है, ठीक है। लहरिया जोधपुर जयपुर का अलग, मतलब जोधपुर का अलग जयपुर का अलग, ओवरऑल राजस्थान में लहरिया बहुत ज़्यादा फेमस है, रीजनल वेरिएशन है टाई और डाई का, ठीक है। तो ये एक और सेम वही चीज़ है, आप अगर इसको रीड करोगे तो आपको वही दिखेगा, देखो स्ट्रिप्स, जिगजैग और शेवरॉन्स वही चीज़ है। स्ट्रिप पैटर्न बनता है सिंबलाइजिंग मॉनसून वेव्स, यहाँ पर भी वेव्स जो है वही बन के आ रही है, देखो इसमें भी वेव्स बन के आ रही है, ठीक है। तो एक तरीके का वेरिएंट मैंने आपको बता दिया है। तो रीजनल वाइज चेंज होता है उसमें, देखो डायगोनल लाइंस जो थी वो सिंपल डायगोनल लाइंस, यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो डायगोनल लाइंस है वो मुड़ी हुई दिखेंगी, है ना। मतलब जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर सॉरी ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से, तो ये चेंज भी हो सकता है ना। रेनबो लाइक स्ट्रिप्स, फेस्टिव टर्बन जो दुपट्टाज में बनता है उसमें भी सेम होता है, तो दिस इज समवॉट सेम ओनली, बट लहरिया फिर रीजन वाइज भी आ जाता है, जोधपुर जयपुर अलग अलग हो जाता है। तो ओवरऑल अगर राजस्थान की बात करें तो लहरिया इज फेमस, ठीक है। फिर है शिबोरी। शिबोरी अडॉप्टेड है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, ठीक है। ये एक जापानीज टेक्निक से इंस्पायर होकर के हमारे इंडिया में आया है ना। तो इसमें क्या होता है, कॉटन और सिल्क यूज होता है फाइबर कंटेंट,
टाई स्टिच फोल्ड एंड क्लैम्प रेजिस्ट डाइंग होती है। क्लैम्प रेजिस्ट यानी कि आपने क्लिप लगा दिया, ठीक है, उसको फोल्ड टाई करके स्टिच करके आपने उस पर एक क्लिप लगा दिया है, या फिर आपने कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा दिया है जिसपे वो अच्छी पकड़ बनी रहे, वहाँ तक डाई नहीं पहुँच पाए, ठीक है। और सर्कल, स्क्वायर, लीनियर पैटर्न इस तरीके पर बनाया जाता है इस पर। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ कि ये पैटर्न कैसे, जैसे क्लाउडी पैटर्न थोड़ा सा बन करके आया, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न बन गया, क्लाउडी पैटर्न बन करके आया है। ये आपको अलग से दिखेगा शिबोरी पर, ठीक है। तो ये आप समझ जाओ कि ये एक इरेगुलर सा या क्लाउडी पैटर्न सा या कुछ आपको अगर ऐसा कुछ दिखे तो यहाँ पर शिबोरी की बात हो रही है, ठीक है। इरेगुलर ऑर्गेनिक रेजिस्ट फॉर्म्स आर्टिस्टिक रेदर देन ज्योमेट्रिक। तो ये ज्योमेट्रिक नहीं है, आपको एक सही डिस्टेंस पर आपको कोई डिज़ाइन नहीं दिखेगी यहाँ पर, एसिमेट्रिक है ना। ऐसा लगेगा जैसे कि देखो किसी ने ब्रश से धब्बे बना दिए, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन और काफ़ी आर्टिस्टिक लगता है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। इंडिगो ब्लू डोमिनेंट है, ब्लू कलर पे बहुत अच्छा आता है, कलर ब्लू कलर ज़्यादा यूज़ होता है आर्टिस्टिक एब्स्ट्रैक्ट पे, ठीक है। तो ये है शिबोरी जो कि जापानीज टेक्निक से नॉर्थ ईस्ट में आया था, अडॉप्ट किया गया था। फिर है लास्ट खंडवा। खंडवा आता है उड़ीसा से। ये भी टाई डाई मेथड इक्कत स्टाइल में है। यहाँ पर वार्प जो हमारा यान होता है, वार्प यान, उसको टाई डाई किया जाता है वीविंग के पहले, ठीक है। फाइन सिल्क और कॉटन इसमें यूज होता है, सिल्क और कॉटन दोनों पे बन सकता है। मोटिव्स क्या होते हैं, कॉन्च शेल्स, एलिफेंट्स, व्हील्स, टेम्पल बॉर्डर्स, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा ट्रेडिशनल में चला जाता है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे शेर बना हुआ है ना, एलिफेंट्स बने होते हैं, थोड़ा सा टेम्पल डिपिक्ट करते हैं। और इस तरीके से मतलब ये मान के चलो कि उड़ीसा का जो ट्रेडिशनल वहाँ का जिस तरीके का टेम्पल्स होते हैं, जो भी उनका ट्रेडिशन होता है, वो एक डिपिक्ट करने का उनका तरीका है, ठीक है। तो इस तरीके का पैटर्न थोड़ा सा अलग से आपको दिखेगा यहाँ पर। कलर्स रेड, ऑरेंज, ब्लैक, वाइट यूज होते हैं, ठीक है। डिज़ाइन बॉर्डर्स इंस्पायर्ड बाय टेम्पल आर्किटेक्चर, ट्रेडिशनल ओडिशा स्टाइल, है ना। तो ये ट्रेडिशनल ओडिशा स्टाइल में बनता है। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर लगता है और कुछ अलग लगता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन टिप क्या है, टेम्पल टॉप बॉर्डर विथ फाइन इक्कत प्रिसीजन एंड ब्राइट रेड टोन, ठीक है। ब्राइट रेड टोन दिखेगा आपको, टेम्पल टॉप बॉर्डर्स दिखेंगे, है ना। जैसे टेम्पल में जाते हैं अगर हम, तो वहाँ पर आप टेम्पल की दीवारों पर या फिर आप वहाँ पर कुछ ऐसा ट्रेडिशनल आप देखते हो कि बना हुआ है, वैसा ही कुछ कुछ आपको ये साड़ियों के ऊपर भी दिखेगा। तो ये अलग से आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर खंडवा की बात हो रही है, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। जल्दी से दूसरा वीडियो मैं लेकर के आऊँगी जिसमें हम एम्ब्रॉयडर्ड टेक्सटाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट है बहुत, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो जब तक के लिए आपको क्या करना है, अगर कोई भी डाउट है इस सेशन को लेकर के तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप ये भी बताइए। लाइक कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ना चैनल को अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।